अस्सलाम वालेकुम। काफ़ी अरसे से मेरा इरादा था कि बतखें जो है वो रखी जाएं, तो उस पे मैं इंफॉर्मेशन ले रहा था, मगर मुझे कोई ख़ास इंफॉर्मेशन नहीं मिल सकी। मेरा ख्याल था कि कोई ख़ास वैरायटी हो जिसका पता हो वो ख़रीदें। आम बतख तो मिल जाती है। तो एक दोस्त ने बताया कि एक फार्म है, वहाँ पर खाकी कैम्बल बतखें हैं। वो ख़रीदने के लिए जब हमारा प्लान बना, अब हम उनके फार्म पे गए, तो पता चला कि वो अपना फार्म जो है वो ख़त्म कर रहे हैं। इसलिए उन्होंने मैक्सिमम जो बतखें थी वो सेल कर दी थी, और वो कहने लगे जी बाकी जो रिमेनिंग हैं ये कल तक हमारी सारी चली जाएंगी। मैं समझ रहा था कि बड़ी अच्छी वैरायटी होगी, किसी ने फॉर्म बनाया है, मेहनत कर रहे हैं, तो इन सारी चीज़ों का स्पेशली उन्होंने जब नाम लेके बताया कि फ़लाँ ब्रीड की बतखें हैं, तो बहरहाल फिर गए थे तो सोचा कि कुछ ना कुछ ख़रीद के ले आए। तो उनसे कुछ मैंने बतखें ख़रीदी, इसलिए मैंने कोई इसकी वीडियो नहीं बनाई। मुझे वो बस मज़ा ही नहीं आया वहाँ जाके ना, देख के। तो बाहर फार्म पे ले आए। फार्म पे लाने के बाद जो है वो जब उनको इसमें शामिल किया, फार्म के अंदर छोड़ दिया, तो मुझे अंदाज़ा था कि इनको सेटल होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो ये को 20-22 बतखें थी उसमें छोटी। इनके पर जो है ना वो सारे नोचे हैं एक दूसरे के। बस कंडीशन कोई इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन मैं बस खाली नहीं आना चाह रहा था। मैंने कहा चलो एक तजर्बा ही सही है, करके देख लेते हैं। तो यहाँ आके तो फिर वो अजीब ही सूरत हाल हो गई। वो बड़ी बतखें जो इनको भगाएं, आगे लगाया हुआ था उन्होंने, जिधर ये जाती थी पीछे पीछे वो इनको डरा रही थी। ये बतखों से डर रही थी, मुर्गियाँ इनसे डर रही थी, और वो अजीब ही वो माहौल बन गया। वो मैंने मोबाइल से छोटी सी एक वीडियो बनाई, तो मैंने सोचा आज शेयर करूँ। बस भेड़ें थी जो इंजॉय कर रही थी, उनको देख रही थी ये क्या कुछ हो रहा है, बाकी तो खूब तमाशा लगा हुआ। अब ये बतखों को आए हुए तकरीबन 3-4 रोज़ हो गए हैं, और काफ़ी हद तक सेटल हो गई हैं। अब बड़ी बतखें इनको उन्होंने डराना मारना कम कर दिया, लेकिन फिर भी वो थोड़ा सा इनके पीछे भागती हैं, इनको भगाती हैं। लेकिन अब ये काफ़ी हद तक एक दूसरे के साथ एडजस्ट कर गई हैं, और हेल्थ वाइज भी काफ़ी बेहतर हो गई। जिस दिन आई थी, इनके ऊपर बिल्कुल इनके बाल जो हैं वो पर उखड़े हुए थे एक दूसरे को। कोई ऐसा था इश्यू शायद उनका फार्म का कि वो ख़त्म कर रहे थे, तो वो फीड प्रॉपर नहीं कर रहे थे, तो ये भूखी थी। अब माशाल्लाह से इनका हेल्थ बेहतर नज़र आना शुरू हुई है। उसके अलावा ये पॉन्ड था जो कि मैंने उस दिन भी दिखाया था कि ये सारा फिल हो गया। अब ये थोड़ा सा पोर्शन खाली किया था, इसे डीप करके उसमें से सारा पानी और जो भी इसका गारा बना हुआ था वो इसमें आ गया। अब वो थोड़ा ड्राई होता है तो इसको डीप कर देते हैं, डीप करके फिर इसमें पानी भर देंगे और ये लकड़ियाँ वगैरह यहाँ से उठा देंगे। तो इंशाल्लाह ये इनके लिए बड़ी आइडियल सी सिचुएशन बन जाएगी, जिसमें ये अपनी पानी से एंजॉय कर सकेंगे। तो अभी यहाँ सही डाइवर्सिटी है, मुर्गियाँ भी हैं, भेड़ें हैं, बड़ी बतखें हैं, छोटी बतखें हैं, सब एक साथ ही इस जाली के अंदर एंजॉय कर रही हैं। इंशाल्लाह प्लान है कि देखते हैं कि कुछ भेड़ें और ऐड कर लें। कोशिश तो है कि कोई ऐसा स्टेप ले लिया जाए, क्योंकि स्पेस काफ़ी है। सर्दियों में स्पेस का इशू होता है कि सर्दी में रहेंगी कहाँ पर, जानवर को रखेंगे कहाँ। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बेहतर है सिलसिला। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये आपके सामने है माशाल्लाह से। ये एक नया एडिशन है, सोचा आपके साथ शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।